जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति तथा धन की कमी या संतान की कमी या कर्ज से परेशान है तो आपकी समस्त समस्या समाप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको इस नवरात्रि के दौरान मिलते हैं कुछ ऐसे संकेत तो समझ लीजिए माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है और वह आपके घर पर प्रवेश दे चुकी हैं। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी। और बहुत अद्भुत संयोग में शारदीय नवरात्रि पड़ रही है। और दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी, भक्तों की पीड़ा दूर करेंगी। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ माना और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम और न ही एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 2023 अक्टूबर सोमवार के दिन तक समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। थोड़ा सा संघर्ष तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत पूर्ण विधि विधान से व्रत किया जाना चाहिए, तब आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यदि सच्चे दिल से अगर आपके मन में यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ किए सारा फल मिल जाता है। यदि मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वो आपके प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टमी तथा नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है? आखिरकार ये क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड जो जलती है उसकी बाती का क्या करना चाहिए? समस्त जानकारी इस हमारी वीडियो में, परंतु आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, जो भक्त सच्ची श्रद्धा से माता रानी की पूजा करता है और आराधना करता है और उनकी भक्ति में डूब जाता है तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से
उसकी पुकार जरूर सुनती हैं, सब इच्छाएं पूरी करती हैं। जो भक्त को चाहिए होता है माता रानी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती हैं। माँ दुर्गा उसी भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं जो नवरात्रों में जी जान से माता रानी की सेवा में लग जाता है। दोस्तों, साल भर के इस त्योहार पर मान्यता है कि माता धरती पर आती हैं, उसी पर कृपा दृष्टि बनाती हैं जो माता की अपनी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न कर देता है। उस पर ऐसी कृपा करती हैं कि रंग से राजा बनाकर ही जाती हैं, फिर चाहे वे भक्त राजा हो या भिखारी। माँ की नजरों में सभी एक समान होते हैं। माँ दृष्टि में वे सबसे बड़ा होता है जिसके मन में माँ के प्रति प्रेम तथा आस्था व सच्ची लगन हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात, नवरात्रे में आप और हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और माता रानी प्रसन्न हो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी को पता है कि जौ हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि आती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं। घर सुखों की वर्षा होती है तथा धन की प्राप्ति होती है। और जिस घर में जौ में हरियाली नहीं आती है तो ऐसे घर में ये संकेत पहले से ही मिल जाता है कि आपके घर में गरीबी आने वाली है, अर्थात दरिद्रता अपना पैर पसारने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। जौ में कम हरियाली आने का मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने का मतलब है कि आपके घर में धन की वर्षा होगी, व्यापार में तीव्रता आएगी तथा दिन दुगना बढ़ेगा व्यापार। कई लोग जौ में रोजाना पानी डालते हैं जो कि इसमें पानी नहीं डालना जाता है, जबकि पानी का केवल छींटा ही मारा जाता है। इसलिए आपके जौ सड़ जाते हैं तथा खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आ पाती है। ज्यादा पानी डालने से जौ खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाएं तो इसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल दें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन शुरू होने लगता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करना चाहिए? पहली बात दोस्तों ये बता दें कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है और इसी के साथ जब अंत में नवरात्रि खत्म हो जाते हैं तो इसके पत्ते समस्त परिवार को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएं। ऐसा करने से शुभकारी तथा मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि इसे जो भी खाता है वो जल्दी ही बीमारी नहीं पड़ता। और फिर बची जौ को आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें और हो सके तो नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम बताते हैं कि कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसकी ज्योत की बाती जो बची होती है इसे कई लोग इसे इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं। दोस्तों, जो अखंड ज्योत होती है कोई साधारण ज्योति नहीं होती है, वह बुझने के पश्चात भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माँ दुर्गा का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसमें बचे तेल को बच्चे की मालिश करने के लिए रखें और आप भी स्वयं मालिश करें। इससे आपकी समस्त बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का प्रभाव बनेगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योत की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आप
को धनी होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसे कोई भी बांध सकता है। स्त्री हो या पुरुष, बड़े हो या बूढ़े, समस्त जन इसे धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें। जय माता दी।